साथियों, आज की तमाम बड़ी खबरें हैं जिन खबरों पर नजर डालेंगे और उन खबरों से आपको रूबरू कराएंगे, तो वीडियो को कंटिन्यू हमारे साथ बने रहें। साथियों, आज काफ़ी खबरें हैं जो इस समय सोशल मीडिया पर काफ़ी तेज़ी से वायरल हैं। उन खबरों को टीवी अखबार नहीं दिखाते हैं, उन खबरों को हम आपके से रूबरू करेंगे। और आज की सबसे बड़ी खबर आपको बता दें साथियों, बीएसपी ने हरियाणा में नया प्रदेश अध्यक्ष नियुक्त किया है। आखिर कौन है, क्या नाम है, सब हम आपको बताएंगे। और वहीं साथियों आगे आपको बताएं, एक खबर निकल के आ रही कौशाम्बी से, जहां पर नाबालिग बच्ची के साथ में प्रिंसिपल ने रेप किया है। आखिर क्यों किया है, मामला क्या था, उस पर भी नजर डालेंगे। साथियों, हम आपको एक वीडियो दिखाएंगे जब माननीय नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री यानी संसदीय दल का नेता चुना गया, तो उसके बाद जब उनको फूल दिया गया तो वहां पर जो बड़े से बड़े नेता थे वो एक फूल भी नहीं लेकर आए। वो वहां पर जो फूल रखा हुआ था वही फूल उठाकर प्रधानमंत्री मोदी को दिया और उनका स्वागत किया। वो वीडियो भी हम आपको दिखाएंगे। और वहीं साथियों अगर अगली खबर की बात करें, ध्रुव राठी हैं, इनको आप भली भांति जानते होंगे। साथियों ये कह रहे हैं कि बीएसपी की वजह से यूपी की 16 सीटें इंडिया अलायंस हार गई। अगर बीएसपी नहीं होती यहाँ पर तो ये 16 सीटें भी कांग्रेस और समाजवादी के गठबंधन में जाती और यहाँ इस 16 सीटों पर बीजेपी की कड़ी हार होती। मगर साथियों इनको हम बता दें, इनको शायद पता नहीं है कि वो जिन 16 सीटों की जिक्र कर रहे हैं उन 16 सीटों पर बीएसपी किंग मेकर बनना चाह रही थी और पूरा हक बीएसपी को भी है चुनाव लड़ने का। देश में संविधान के हिसाब से सभी को चुनाव लड़ने का अधिकार है। और ये कैसे कह रहे हैं कि बीएसपी की वजह से ये 16 सीटें इंडिया अलायंस हार गई। और साथियों वही इनको बता देना चाहते हैं, बीएसपी की ही वजह से यूपी की 31 लोकसभा सीटें जो आज समाजवादी और कांग्रेस के गठबंधन ने जीती, आखिर बीएसपी की बदौलत ही। आप बीएसपी का धन्यवाद नहीं देना चाहेंगे वहां पर, मगर जिन 16 सीटों पर आप हार गए उन 16 सीटों पर आप बीएसपी का दोष क्यों दे रहे हैं, ये सबसे बड़ा सवाल है। ये भी वीडियो में आपको आगे बताएंगे। साथियों निर्दलीय प्रत्याशी पप्पू यादव ने चंद्रशेखर को लेकर क्या बड़ा बयान दिया है। चंद्रशेखर के जीत के बाद उन्होंने अपनी पहली प्रतिक्रिया दी है चंद्रशेखर के प्रति। आखिर क्या कुछ कहा है चंद्रशेखर को लेकर। और साथियों जिस तरीके से 2024 के लोकसभा चुनाव के नतीजे आए हैं उसके बाद से यूपी में सीएम योगी आदित्यनाथ की मुश्किलें कहीं ना कहीं बढ़ गई है। साथियों योगी आदित्यनाथ ने आज बैठक बुलाई, उस बैठक में कौन कौन से मंत्री शामिल थे और कौन मंत्री नहीं शामिल थे और क्या बड़े 5 ऐलान किए हैं वो भी हम आपको बताएंगे। और साथियों इस समय काफी चर्चा अयोध्या की सीट फैजाबाद की हो रही, जहां से ये सीट बीजेपी हार गई है और वहां से ये सीट समाजवादी पार्टी जीत गई है। और समाजवादी पार्टी ये सीट जीती है, ये सीट सामान्य सीट है और यहाँ से सामान्य सीट से एक दलित समाज के व्यक्ति ने ये समाजवादी पार्टी से सीट जीती है। समाजवादी पार्टी के कैंडिडेट थे वो, और जिस तरह से उन्होंने सीट जीती है उसके बाद से वहां पर हंगामा मचा पड़ा हुआ है। लोग ये बात कहते हैं कि यहाँ पर जितने भी ब्राह्मण समाज और क्षत्रिय समाज यानी सवर्ण समाज के लोगों ने यहाँ पर खेल बिगाड़ा है, यानी जो राम को लाए थी उनको नहीं लेकर आए और इन्होंने सीधा दलित के हाथ में ये सीट दे दी है, अयोध्या लोकसभा सीट, जहां पर प्रभु राम जी का भव्य मंदिर बन रहा है। ऐसे ऐसे मुद्दे उठ रहे हैं तो उस पर भी आपको हम डिटेल में समझाएंगे। और साथ ही अवधेश प्रसाद वो सीट जीते हैं और इनका पूरा नाम अवधेश प्रसाद पासवान है जो कि अनुसूचित जनजाति से आते हैं। तो नमस्कार साथियों, मैं अखिलेश कुमार और आप देख रहे हैं एकेजी मीडिया। साथियों सभी बड़ी खबरों पर नजर डालेंगे। तो सबसे पहले आपको बता दें, बीएसपी सोशल मीडिया की तरफ से ये खबर को शेयर करते हुए लिखा गया है, बहुजन समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी ने श्री धर्मपाल डिंगरा जी को हरियाणा का प्रदेश अध्यक्ष नियुक्त किया है। साथियों इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, हरियाणा का नया प्रदेश अध्यक्ष नियुक्त कर दिया है बीएसपी ने। और वहीं अगर कौशाम्बी जिले में जिस तरीके से एक नाबालिग बच्ची के साथ रेप किया गया स्कूल के अंदर, उस पर जीतू रोजिया ट्वीट करके लिखते, कौशाम्बी जिले के सरस्वती शिशु मंदिर के प्रिंसिपल डीके मिश्रा आदि पिछड़े वर्ग से आने वाली नाबालिग छात्र से शोषण करते पाए। यह स्कूल बताया जा रहा है कि आरएसएस द्वारा संचालित स्कूल है। मजाल है ये खबर आपको किसी बड़े न्यूज पर देखने को मिले, वजह आपको पता है। तो साथ ही कौशाम्बी जिला की ये
विद्यालय है जहां पर इस विद्यालय को कहा जा सकता है कि इस विद्यालय में आरएसएस के द्वारा ये विद्यालय चलाई जा रही है। इस वजह से यहाँ पर अब नाबालिग बच्ची के साथ में प्रिंसिपल ने रेप किया, उसके बाद भी कोई बड़ी ज़्यादा सुनवाई नहीं हो रही है। अभी तक वहाँ पर कोई बड़ा न्यूज़ वाला कवरेज करने नहीं गया है। तो आखिर क्या इतनी बड़ी यहाँ पर दबदबा आरएसएस का चलता है अपने भारत देश में? इस पर आपकी क्या राय है? अपनी प्रतिक्रिया कमेंट में जोड़ दीजिएगा। और वहीं साथियों, भीम आर्मी इंडिया ने लिखा है, चंद्रशेखर आजाद मेरे बहुत पुराने मित्र हैं। मुझे अपनी जीत से ज़्यादा खुशी चंद्रशेखर की जीत से हुई है। चंद्रशेखर नियत और नीति में कोई अंतर नहीं है, वो बहुत आगे बढ़ेंगे। सदन में बीजेपी का विरोध हम लोग मिलकर करेंगे। पप्पू यादव जो कि पूर्णिया से सांसद हैं, उनको वहां से चंद्रशेखर आजाद ने अपना पूरा समर्थन दिया था और वहां पर चंद्रशेखर आजाद ने जनसभा भी की थी पूर्णिया में, और ये निर्दलीय वहां से जीते हैं पप्पू यादव जी। और वहीं साथ ही उन्होंने चंद्रशेखर के प्रति अपनी बड़ी राय दी है। तो इस पर राय पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? अपनी कमेंट में प्रतिक्रिया जोड़ दीजिएगा। अगर वहीं अगली खबर की बात करें, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जो वहां पर नतीजों के बाद जो बैठक बुलाई, उस बैठक में कौन कौन शामिल था, इस बात की जानकारी वसीम अकरम त्यागी देते हुए सोशल हैंडल साइड एक्स पर लिखते हैं, क्या यूपी में खेल होने जा रहा है? चुनाव नतीजे के बाद आज यूपी में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी अहम बैठक में यूपी के दोनों उप मुख्यमंत्री मौजूद नहीं हैं। ब्रजेश पाठक और केशव प्रसाद मौर्य लखनऊ से बाहर हैं। मुख्यमंत्री की बैठक 1 घंटे के भीतर खत्म हो गई। साथियों ये देखिए, उप मुख्यमंत्री मौजूद ही नहीं है, उनके बिना मौजूदी के बैठक की जा रही है। उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य और वहीं पर ब्रजेश पाठक, ये दोनों मौजूद नहीं हैं। उनके बिना यहाँ पर जो भी मामला है उसको निरंतर किया जा रहा है, उस पर पूरी कार्रवाई की जा रही है। जो 5 बड़े ऐलान किए वो आपको बता देते हैं। इन्होंने ऐलान किया है कि इतनी भीषण गर्मी में आप किसी भी उत्तर प्रदेश के ग्रामीण व शहरी क्षेत्र की लाइट नहीं काटी जाएगी, और जो भी खाली पद हैं, जो नौकरी के लिए अभी खाली पद हैं, उन पदों पर भी भर्ती की जाएगी। और वहीं बड़ा ऐलान किया, जिन किसानों के गन्ने के पैसे भी मिल में फंसे पड़े हुए हैं उनको तुरंत जारी किया जाए। और वहीं बड़ा ऐलान जो किया है, अगर हमसे मुलाकात करनी है तो लखनऊ में हर 8वें दिन हमसे मुलाकात करके अपनी जानकारी, जो भी उनकी परेशानी है, हमसे पर्सनल साझा कर सकते हैं। ये 4 हो गया। और 5वां उन्होंने लिखा है कि जिस तरीके से इस समय लगातार जो हमारा ग्राफ गिरता जा रहा है उस पर हम पूरा प्रयास कर रहे हैं और आगे ऐसा ना हो इसकी हम कामना करते हैं। ये 5 बड़ा ऐलान योगी आदित्यनाथ ने किया है बैठक बुलाकर। और वहीं साथियों, सुनीता सिद्धार्थ ध्रुव राठी पर लिखती हैं, ध्रुव राठी को बताओ, यदि ऐसा लगता है कि बसपा की वजह से भाजपा को 16 सीटें मिली हैं तो ध्रुव राठी फिर आपकी हैसियत नहीं है कि आप भाजपा को बाहर कर दें, और हम दलित जिस दिन चाहेंगे उस दिन भाजपा जरूर बाहर होगी। आपके भविष्य के लिए शुभकामनाएं, क्योंकि सरकार फिर से भाजपा की आ रही है। साथ ही इन्होंने बड़ी चीज लिखी है कि जिस दिन हम चाह लेंगे, जिस दिन दलित समाज चाह लेगा, उस दिन भाजपा को मिनटों में हटा देंगे। जो लोकसभा चुनाव आएंगे वो 2029 का, उसमें हम भाजपा को हटा कर रख देंगे। मगर आखिर जब ऐसी बात दलित समाज के चाहने वाले लोग लिखते हैं तो आखिर हमारे दलित समाज के लोग क्यों नहीं जागरूक होते और क्यों नहीं इन खबरों को विशेषकर ध्यान देते हैं? वो इन खबरों को क्यों वो न के बराबर ध्यान देकर छोड़ देते हैं? तो साथियों, आप पर इसकी क्या प्रतिक्रिया है? अपनी प्रतिक्रिया इस पर जरूर दीजिएगा। और वहीं साथियों, एक बड़ी खबर है, जिस खबर को हम आपको एंड में बता रहे हैं वो खबर छूट गई है। इंडिया अलायंस के लोग कहते थे कि अगर हमारा राज आएगा तो आरक्षण बढ़वाएंगे, संविधान बचाएंगे। तो अब जब वो हार गए तो उसके बाद सपा ने कहा इंडिया गठबंधन सरकार में आया तो मुस्लिम को आरक्षण देंगे, जरूरत पड़ी तो संविधान बदलेंगे। आपकी क्या राय है? साथियों, ये खबर TV9 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड के द्वारा ट्वीट करके लिखी जा रही है। ऐसी बात कर रहे हैं अखिलेश यादव की अगर हमारी सरकार आई तो संविधान बदल देंगे मुसलमानों को आरक्षण देने के लिए। आपकी इस पर क्या प्रतिक्रिया है, क्या राय है? आप क्या सोचते हैं इन सभी मुद्दों पर, इन सभी खबरों पर? अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा और वीडियो को एंड तक देखने के लिए दिल से धन्यवाद। जय भीम, नमो बुद्धाय।